We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, कुमार रमन एकेडमी का एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ क्वेरी आई थी कि इंडसइंड बैंक का जो है वो केस स्टडी में इसको शामिल कीजिए और उस पे अपना जो नेम चार्ट वाइब्रेशन है या फिर उसका हमारा ज्ञान व्हील है और हमारा 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप जो होता है उस पे हम इसको किस तरह से एनालिसिस करेंगे, लॉन्ग टर्म किस तरह से किया जाता है। तो आज जो है वो हम इंडसइंड बैंक को जो है वो हमने लिया है केस स्टडी में। इसके नेम चार्ट को डिस्कस करेंगे, इसके ज्ञान व्हील को डिस्कस करेंगे। 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप में पिवट पे 5 साल के पिवट पे अभी तक मैंने आप लोगों को 2 दिन के पिवट पे वैल्यू रिलेशनशिप निकालना सिखाया है, 2 वीक के वैल्यू रिलेशनशिप निकालना सिखाया है। आज जो है वो हम 5 ईयर के जो कैंडल बनते हैं प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ और उस मिथ को भी हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पिवट एक सिर्फ ट्रेडिंग टूल है। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें आपको एक पूरी तरह से किस तरह से इन्वेस्टर अपने माइंडसेट अपने थॉट प्रोसेस से जो है वो किस तरह से किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारा माइंडसेट बिल्कुल प्योर इन्वेस्टर वाला है इस केस स्टडी में। इस चीज को जो है वो आप ध्यान रखिएगा और यहाँ पे हम किसी भी तरह की ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म जो है वो गोल है। इसलिए आपको जो भी रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं वो इन्वेस्टर को ध्यान में रख करके बताए गए हैं। जो 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो लोग किस तरह से एनालाइज करें, आज हम इस चीज को सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ये हमारा इंडसइंड का एनएससी का कोड है INDUSINDBK, मतलब बैंक। तो आई के लिए 1 होगा, आई के लिए 1, एन के लिए 5, डी के लिए 4, यू के लिए 6, एस 3, I1, N5, D4, B2, K2, टोटल 33 हो गया। और इसका जो नेम चार्ट वाइब्रेशन निकलेगा वो 1089 पॉइंट का हम ज्ञान व्हील में जो है वो 33 नंबर इंसर्ट करने के बाद जो है वो हम निकालेंगे। तो ये हमारा नेम चार्ट हो गया और आइए चलते हैं हम जो है सो इसके ज्ञान व्हील को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया है, ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 को डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। जिन लोगों के लिए ये नया सब्जेक्ट है उन सभी से रिक्वेस्ट होगी कि डिकोडिंग WD ज्ञान सीरीज के हमारे वीडियो को जो है वो देखे। हमने उसको एक सीरीज में बनाया हुआ है, तो उस कॉन्सेप्ट को जो है वो आपको समझने में आसानी होगी। साथ ही साथ पिवट कॉन्सेप्ट के लिए पिवट सीरीज के वीडियो को देखें। तो हमने अभी पूरा कलेक्टिव एज ए केस स्टडी हमने बारी बारी से पूरी थ्योरी को बता दिया है। अब हम एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम बिल्कुल एक क्लास की तरह चल रहे हैं, जैसे क्लासरूम में जो है वो केस स्टडी को डिस्कस किया जाता है, तो उसी तरह से हमने कुछ पोर्शन में पहले थ्योरी बता दिया है। अब हम उसको प्रैक्टिकली जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं हम और आप डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वीडियो पे जितना ज्यादा से ज्यादा हो क्वेरी डालिए, कमेंट डालिए, अपने स्टॉक के रिक्वेस्ट डालिए कि हमें इस स्टॉक पे भी जो है वो वाइब्रेशन नंबर चाहिए या पिवट व्यू चाहिए या इसका केस स्टडी में जो है इंक्लूजन चाहिए। तो वो हम सब चीज करेंगे। इसलिए प्लीज फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा लगे तो भी कीजिए, बुरा लगे क्या कहाँ पे कमी हो रही है वो भी बताइए। तो ये हमने जो है वो ज्ञान व्हील हमने निकाला 33 पॉइंट का जो है वो इसका बेस नंबर जो है वो हमने निकाला था 33 से। हमने इसको एक्सपेंड किया है। हमारा इनर स्क्वायर जो है 11913 का आया। आउटर सर्किल पे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि प्राइस अभी तक इसको क्रॉस किया नहीं है। एक चीज मैं और बात बोलूंगा, इससे पहले भी मैं अपने हर वीडियो में बोल चुका हूँ, खास करके ज्ञान व्हील की जब कभी भी बात करते हैं, पैट्रिक मैकुला की बुक लिखी हुई है। हम अपने सोर्स को भी जो है वो आप लोगों से डिस्कस करते हैं। उस बुक को पढ़िएगा यदि आपको इस चीज में और भी ज्यादा रिसर्च करने की यदि इच्छा हो। तो पैट्रिक मैकुला की बुक है, उसको आप कीजिएगा। उसमें एक रूल भी दी गई है कि आपको एक सीक्वेंस को निकालना चाहिए। हिस्टोरिकल जो है वो आपको देखिए, ज्ञान क्या कहते हैं, जो हिस्ट्री में हुआ है वही फ्यूचर में होगा।
तो आपको यदि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है तो आपको उसके हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। इसलिए डेटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो आपसे, जितना पुराना चार्ट मिले आपको, आपको एनालिसिस करने के लिए जो है वो उतनी सहूलियत होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। न्यू एज कंपनी के लिए जो है कुछ अलग रूल्स होते हैं, जिसके लिए मैंने आपको एंकर वीवेब भी बताया हुआ है। तो होपफुली मुझे आशा है कि आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिए होंगे। उसके एक्सट्रीम हाई से, उसके एक्सट्रीम लो से, न्यू एज कंपनी में उसके लिस्टिंग प्राइस से। तो आप उसको एंकर वीवेब को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। इसमें हमने एक नए इंडिकेटर को भी यूज़ किया है, जिसमें हमने हाल में ही अपने दूसरे वीडियो में उसको बताया था, वो है बॉलिंगर बैंड। हम उसको भी देखेंगे कि हाँ, किस तरह से इन्वेस्टर जो है उसको देख सकते हैं, या क्या हो कि मार्केट ट्रेंड में है तो वो बॉलिंगर बैंड पे वो देख करके वो समझ सकते हैं। तो हमने उसको भी जो है वो इंक्लूड किया है। तो 33 पॉइंट का जो है वो गैन व्हील जो है वो हमने निकाला हुआ है। आपको भी पता है कि WD गैन के इस स्क्वायर ऑफ 9 को ट्रेड करने के लिए जो है कार्डिनल और कार्डिनल क्रॉस और डायगोनल क्रॉस को जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। एक सीक्वेंस को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा चार्ट पर से, कि आपको कोई वहां पे कोई सीक्वेंस, हर एक स्टॉक का बोलिए, इंस्ट्रूमेंट का बोलिए, एक रिदम होता है। वो एक पर्टिकुलर किसी भी एंगल को वो फॉलो करेगा। जरूरी नहीं कि वो वर्टिकल करे या डायगोनल करे या हॉरिजॉन्टल करे, वो किसी भी सीक्वेंस को वो फॉलो कर सकता है। आपको उसी चीज को ढूंढना चाहिए, और वो चीज आप यदि ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको वो मिल सकता है। साथ ही साथ हमने इसके गैन के 6 स्क्वायर ऑफ 9 भी जो है वो यहाँ पे नीचे आप लोगों के सामने दे रखे हैं, और उसके 50% रूल को यहाँ पे हमने बताया है। तो ये हमारा जो है वो वाइब्रेशन का परमानेंट का चार्ट है। होपफुली जिनका क्वेरी आया था, मैंने उनके क्वेरी को यहाँ पे सॉल्व किया होगा। यदि और भी कुछ हो तो हमको बताइएगा, हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आइए एनालिसिस करने के लिए जो है वो हम चलते हैं। ये हमने हमने बताया था कि आपको, पहले तो मैंने अभी तक आपको 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप निकालना सिखाया है। 2 मंथ का भी होता है। यदि आपको वैल्यू जोन यदि निकालना है तो आपको R1S1 जो है वो एज ए वैल्यू जोन कंसीडर करना है, और उसको 2 कंसेक्यूटिव प्रीवियस 2 डे, 2 वीक, 2 मंथ, 2 क्वार्टर, 2 ईयर या 5 साल का भी 2 कैंडल जो है वो डिकेड के कैंडल, आप जिस तरह से, रूल्स हमेशा सेम होंगे और किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे रूल्स हमेशा सेम रहते हैं। तो एक तो ये हो गया। अभी सबसे पहले तो हम अपना सबसे अच्छा और आसान इंडिकेटर हम इस पे ड्रॉ करेंगे। देखिए, हम यहाँ पे आपके साथ लाइव में जो है वो इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उसको, ये हमने एंकर वीवेब किया, हाई से किया है। तो मैंने आपको बताया कि आपको रेड लाइन करना है, पॉइंट लो था तो उसको हाई करना है। अभी आपको ये देखिए कि ये हमने ऑल टाइम हाई से ले लिया है। एंकर वीवेब जो है वो ऑल टाइम, ये ट्रेंड को बताता है। ऑल टाइम वीवेब के नीचे है, ट्रेंड निगेटिव है। ऑल टाइम हाई के ऊपर है, हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है। एक थंब रूल है। इसी तरह से आप चाहें तो आप इस पॉइंट से भी ले सकते हैं, या फिर आपको जो एक्सट्रीम लो दिख रहा हो या प्रीवियस का दिख रहा हो, आप वहां से भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक वो टॉप लिया है, एक 2007 का भी ये टॉप है, तो हम एक दूसरा एंकर वीवेब जो है वो यहाँ पे, तो ये फिलहाल उसको मंथली चार्ट पे जो है उसको होल्ड कर रहा है, लेकिन ये अभी के रिसेंट हाई को जो है उसने ब्रेक किया है। एक हमारा ये एक दूसरा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा बार बार करता हूँ कि एंकर वीवेब जो है वो अपने आप में टाइम का, वैल्यू का, प्राइस का, जैसे वीवेब कहते हैं वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस है, तो इन तीनों का जो है ये मिश्रण है। इन तीनों का ये बेस्ट एग्जांपल है। टाइम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपने इसको किसी न किसी स्विंग से, किसी न किसी एक्सट्रीम हाई या लो के प्राइस से प्रोजेक्ट किया रहता है। और एक बात जान लीजिए, यदि एवरेज प्राइस लाइन टूटता है तो अब अप साइड यदि टूट रहा है तो वो आप समझिए कि वो हाई टेस्ट होने वाला है। यदि उसको क्रॉस नहीं करना होगा तो वो ऑलमोस्ट वहां पे जा करके, या उसका ऑलमोस्ट 90% के पास जा करके वहां से वो रिवर्ट होगा। लेकिन यदि लो टूटता है तो इट मीन्स कि वो लो भी खतरे में है। तो इस चीज को जो है वो आप ध्यान में रखिएगा इसको ट्रेड करते वक्त। साथ ही साथ ये एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट का जो है इंस्ट्रूमेंट है। तो किसी भी जहाँ पे
कंसोलिडेशन होता है उस जगह पे जो है आप वहां से एंकर वीवेब प्लॉट नहीं कीजिएगा। एंकर वीवेब प्लॉट करने के लिए या फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करने के लिए आपको ट्रेंड का होना बहुत जरूरी होता है। तो इस चीज को जो है वो आप ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट के लिए प्ले करेंगे तो आपको जहां पे ट्रेंड, इसलिए आपको एक्सट्रीम हाई या लो से जो है वो आपको इसको ड्रॉ करना चाहिए। तो एक तो बात ये हो गई। अभी आइए चलते हैं कि हम बॉलिंगर बैंड, जिसको हमने अभी रिसेंटली आप लोगों को समझाया था, उसमें मैंने बताया था कि आपको मिडिल बैंड को जो है वो हटा देना है। बॉलिंगर बैंड जो है वो 20 पीरियड का स्टैंडर्ड ही लिया है। हमने क्या किया है, उसमें स्टैंडर्ड 1 कर दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 की जगह जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कर दिया है। इससे क्या होगा कि आपको प्राइस यदि इन बिटवीन यदि रहता है, बैंड के अंदर रहता है, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है और आपको ब्रेकआउट का वेट करना है। यदि ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको पता चल गया है कि वो ट्रेंड में आ गया है। जैसे ही मार्केट ने अप साइड से डाउनवर्ड जो है वो ब्रेकआउट दिया, एक रिटेस्ट होने के बाद जो है आपको समझ जाना चाहिए कि प्राइस जो है वो नीचे जाने वाला है। सेम वे जैसे अभी ये प्राइस ऊपर गया लेकिन उसका रिटेस्ट, अब यदि ये वापस से ऐसे जा चला जाए तो आप ये समझिए कि ये वापस से अप मूव जो है वो स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी ये प्राइस नीचे से गया है, इट मीन्स एक रिटेस्ट है। यदि बॉलिंगर बैंड की बुक पढ़ेंगे आप, जॉन बॉलिंगर ने जो बुक लिखा है, उन्होंने जॉन बॉलिंगर ऑन बॉलिंगर बैंड्स, उसमें उन्होंने एम टॉप एंड डब्ल्यू बॉटम की बहुत ज्यादा डिस्कस की है। तो एक्चुअली आपको एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न जो है वो आपको बॉलिंगर बैंड पे जो है वो काफी इजीली आपको दिखाई देते हैं। तो इस चीज को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। पहले प्राइस आउटसाइड बैंड होगा और इनसाइड आएगा, इनसाइड आएगा उसके बाद ब्रेकआउट होगा। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, पहले आउटसाइड फिर डब्ल्यू या एम जो है वो इनसाइड बनेगा फिर उसका ब्रेकआउट होगा। ये चीज को जो है वो आप ध्यान रखिएगा। तो बॉलिंगर बैंड पे जो है वो अभी इनसाइड जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है। ये मंथली चार्ट हमने लिया हुआ है क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस प्योर इन्वेस्टमेंट का है। एज ए इन्वेस्टर हम लोग सोच रहे हैं कि यदि कोई इन्वेस्टर यदि इस चार्ट को देख रहा हो तो वो क्या सोच रहा हो। तो हमारा टाइम फ्रेम जो है वो लॉन्ग टर्म का है। केस स्टडी में इसी तरह से हम उसी एक इन्वेस्टर के थॉट प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ डे टू डे फ्लक्चुएशंस को, या अभी जिस तरह से रशिया वगैरह का जो न्यूज आ रहा है, उस चीज को यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि वो सारे न्यूज फ्लो जो है वो इसके लिए बहुत ही छोटे हो जाते हैं क्योंकि हम मंथली चार्ट पे हैं। मंथली चार्ट पे जो है वो वॉलेटिलिटी वो एक आम वॉलेटिलिटी है जो आपको डेली बेसिस पे जो है वो आपको एक बड़ी वॉलेटिलिटी दिखती हो। इसीलिए इन्वेस्टर को मंथली चार्ट ही फॉलो करना चाहिए। यदि इससे बड़ा भी चार्ट फॉलो करते हैं तो आप करें, वेल एंड गुड। ये सारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है वो आपको ईयरली चार्ट से ड्रॉ करने होते हैं। मैंने इसीलिए आप लोगों को 5 इयर्स का जो है वो पिवट जो है सजेस्ट किया है कि 5 इयर्स का पिवट जो है वो आप लोग यूज कीजिए। 5 इयर्स इसलिए बोला है कि हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना चलती है, 5 ईयर का साइकिल है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है वो 5 इयर्स के बनते हैं। अमेरिका में जो है वो 4 इयर्स की प्रेसिडेंशियल साइकिल होती है, इसलिए वो वहाँ के जो मार्केट होती है, वॉल स्ट्रीट होती है, उसको 4 इयर्स को वो फॉलो करती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो 5 साल के लिए सरकारें बनती है, सरकार की योजना जो है वो 5 साल के लिए लागू होते हैं। उसका आउटकम हमको जो है वो नेक्स्ट 5 इयर्स में देखने को मिलेगा, यानी कि 5+5। तो इस चीज को जो है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो इसको ध्यान रखिए कि 5 इयर्स का पिवट जो है वो ड्रॉ कीजिए। आप चाहें तो 20 से लेकर के 24 तक का 5 साल वो माने, फिर 25 से स्टार्ट करें, या आप चाहें तो 21 से लेकर के 25 तक का बनाए, मर्जी है आपकी। मैंने आपको दोनों तरह से बताया, 21 से लेकर के 25 जो है वो मैनुअली बताया है, एक्सेल शीट पे भी हमने कैलकुलेट करने बताया। आज हम उसको ट्रेडिंग व्यू पे जो है वो कैसे ले सकते हैं हम उसको भी दिखा रहे हैं कि ट्रेडिंग व्यू में ये फ्रीली अवेलेबल है। आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट्स देखना है, चार्ट्स को पेशेंसली वॉच करना है और डिसीजन लेना है। तो आज हम उसको वो सीख रहे हैं। तो देखिए ये अभी हमने इसको किया। अभी ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो है वो 5 ईयर का है, 10 साल का भी दिया हुआ है, 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, आपकी मर्जी आप कर क्या रहे हैं। यदि आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। यदि आप स्विंग के लिए जा रहे हैं तो आपको जो क्वार्टरली है, मंथली है, वहां पे आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है वो यूज किया हमने।
अपने प्रीवियस वीडियो में ट्रेडिशनल पिवट को लेकर के बताया था। आज जो है वो हम आपको फिबो लेकर के बता रहे हैं। देखिए, हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो इसलिए हम बार-बार अलग-अलग थ्योरी को लेकर के एनालिसिस करना सिखाएँगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी एक थ्योरी को लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे उस चीज़ को आप लीजिए और उसी पे प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको उसको विनर भी मिलेंगे, आपको उसके लूज़र्स भी मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी गेम है, मार्केट में जो है वो आपको विनर लूज़र दोनों लेना पड़ेगा। आपका सिर्फ ये रहना चाहिए कि आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके विनर्स जो है वो आपके लॉसेस से ज़्यादा आपको रिटर्न दें। तो ही आपका पोर्टफोलियो जो है वो एक पॉजिटिव रिटर्न आपको दे पाएगा। तो इस चीज़ को जो है वो आप ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे 5 इयर्स का लिया है, हमने यहाँ पे फिबो का लिया है पिवट, और उसका 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप जो बताया गया है पिवट बॉस बुक में, हम आपको सोर्स बता रहे हैं, उस बुक को रेफर कर रहे हैं, उसको आप स्टडी के लिए आप देखिएगा। उसको हम यहाँ उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ 5 साल के पिवट पे लगा रहे हैं। किताब में जो है वो 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप देखिए, ट्रेडिंग माइंडसेट से वो रूल लिखा गया है, लेकिन उस रूल को हम आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जो है यूज करना सिखा रहे हैं। तो देखिए, 5 साल का पिवट का सेटअप जो है वो क्या है, अपवर्ड है। लेकिन कोरोना काल का ये कैंडल है, ये मंथली कैंडल है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे उसको उसने ब्रेक किया था। उसके बाद ये जो है ये इसका एक्चुअली देखा जाए तो रिट्रेसमेंट है इंडसइंड बैंक का, क्योंकि हाई तो इसका 2000 यहाँ पे 2018-19 के बीच में यहाँ पे बना है, राइट। तो आपको ये रिट्रेसमेंट है, ये फर्स्ट टाइम इसको किया है, तो एक तो इसका ये नॉर्मली जो है वो प्राइस का रिट्रेसमेंट आना बाकी है। कहाँ पे आएगा, नया लो बनाएगा, कह नहीं सकते, मार्केट हमको बताएगा फ्यूचर में क्या होगा, या फिर वो यहाँ से आकर के यहाँ से पलट सकता है। ट्रेंड 5 इयर्स का जो ट्रेंड है हमको ये देखना है, 5 इयर्स का ट्रेंड पॉजिटिव है। 5 इयर्स का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हमको स्लोप को देखना होता है। हम जो है वो स्लोप को देख रहे हैं, तो हायर हाई हायर लो, ये आपको टू टू डे वैल्यू रिलेशनशिप का जो बोल रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि आपको वो ट्रेंड बताता है, और उस ट्रेंड को जो है जब तक आप फॉलो करेंगे, देखिए एक बार स्टॉप लॉस आपका जाएगा जब वो ट्रेंड चेंज होगा। कहते भी हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल इट बेंड, तो जब तक वो बेंड होकर के घूमेगा नहीं, तो एक स्टॉप लॉस तो आपको जाएगा। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि वो डिप है या ट्रेंड चेंज का है, वो आपको पता नहीं है। तो आपको मैंने इसलिए बताया कि फर्स्ट रिट्रेसमेंट, सेकेंड रिट्रेसमेंट, देखिए यदि ये सपोर्ट है ना, तो मार्केट बहुत कम ऐसा होगा कि वो एक बार उसका ब्रेकआउट आया और ये वी, ये बहुत कम होता है। नॉर्मली क्या होगा, एक होगा उसका एक सपोर्ट का जो है वो रिटेस्ट होगा, दूसरा भी होगा, दूसरा भी एक बार सपोर्ट का होगा, तीसरे बार में वो टूटेगा या फोर्थ वन में टूटेगा, राइट। तो आपके लिए काफी सेफ है फर्स्ट, और उससे थोड़ा सा कम सेफ है आपको सेकेंड। थर्ड फोर्थ आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम से किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर वो R1 का वो रेजिस्टेंस हो या S1 का सपोर्ट हो। देखिए अभी आपको मैंने चार्ट पे एक पॉइंट बताया, लेकिन रूल क्या है, S1 का, R1 का, S2 का भी आप मान सकते हैं, यदि आप उसको क्योंकि वहां पे जो है वो रेंज का जो है वो कंप्लीशन होता है, इसलिए वहां पे बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि वहां पे ट्रेंड जो है वो चेंज हो। तो इस चीज को आप जो है वो ध्यान रखिएगा। 2 टाइम्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इलियट वेव में थ्योरी है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक ही चीज में क्या क्या चीज यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखिए थोड़ी आपको सारी चीज पता होनी चाहिए, आपको मास्टरी किसी एक में करनी है। मैं अपने वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे चीज जो है वो बताता हूँ, क्योंकि सभी लोग ट्रेडिंग कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। जो रिटेल ट्रेडर यूट्यूब में देखते रहते हैं नॉलेज के लिए, जानिए कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारी चैनल की कोशिश यही रहती है कि हम मैक्सिमम थ्योरीज जो है वो आपको, और उसको थ्योरेटिकली ना समझा करके हम चार्ट पे आपको लाइव समझाएं, ये हमारी कोशिश रहती है। और इसीलिए हम मैक्सिमम थ्योरी को जो है वो आपको एक ही चार्ट पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो इलियट वेव में जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 1 2 3 4 5 ABC बनेगा। तो आपको 2
को बाय करना है और 4 को बाय करना है। 2 को बाय करना है, यदि आपने देखिए 2 तो बाय कीजिए, क्योंकि थर्ड वेव जो होता है वहां पे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। फोर्थ वो में भी जो है वो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देयर आफ्टर जो है वो कई बार जो है वो थर्ड होता है, लेकिन वो ट्रंकेटेड फिर यहाँ पे उस हाई को वो नहीं कर पाता, इसलिए थर्ड पर मार्केट की मर्जी है, इसको आप थंबुल मत मानिएगा। मार्केट कुछ भी कर सकता है, तीसरी बार में भी जाकर के वो नया हाई बना सकता है। इट मे हैपन, डिपेंड्स, स्टॉक है, कुछ नया न्यूज आ गया, कुछ नया डेवलपमेंट हो गया, मैनेजमेंट चेंज हो गया, कुछ नया प्रोडक्ट आ गया, तो वहां पे मार्केट उसको यदि डिस्काउंटेड नहीं रहेगा प्राइस में, यदि वो डिस्काउंटेड नहीं रहेगा तो वो एक नया प्राइस वैल्यू जोन को क्रिएट कर सकता है, कोई ऐसा डेवलपमेंट हो तो। इस चीज को जो है वो आप ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं कि आप कि 5 इयर्स के पिवट वैल्यू जोन पे जो है वो किसको इसका कैसा होता है। मैं फिर क्या करता हूँ कि मैं अभी बॉलिंगर को भी जो है वो हटा देता हूँ, और ड्राइंग टूल जो हमने एंकर वीवेब बनाया इससे उसको भी मैंने हटा दिया, ताकि आपको एक क्लीन चार्ट दिखाई दे और आप उसको समझ पाए। तो ये यहाँ पे हमारा जो है फिलहाल अभी का करंट का जो है वो हायर हाई हायर लो का वैल्यूएशन, ये वैल्यू जोन है। अभी आप ये देखिए, जब मार्केट वो एक्सट्रीम, चूंकि ये फीवो यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए ये गैप बनाया, तो ये हमको इसका स्ट्रेंथ बताता है। जब भी R1 S1 में गैप बन रहा हो, 2 पीरियड के R1 S1 में गैप बन रहा हो, तो वो एक्सट्रीमली बुलिश साइन होता है, एक्सट्रीमली बुलिश साइन होता है। यदि कभी भी आपको वैल्यू जोन में गैप दिख रहा हो, जैसे ये लोअर हाई लोअर लो, इस बीच में ये गैप है, इस बीच में ये गैप है, तो वो एक्सट्रीम बुलिश का साइन होता है। तो आपको उसको फेड नहीं करना है, मतलब उसके अगेंस्ट में आपको ट्रेड नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पे मोमेंटम जो होती है वो बहुत ही तेज होती है। यदि आप लोग वहां पे यदि आपको ट्राई भी करना होता है ना अगेंस्ट द ट्रेंड, तो आपको ओवरलैप वैल्यू जोन को आपको देखना बहुत जरूरी होता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। ओवरलैप वैल्यू जोन क्या होता है, जब कभी भी ऐसा होता है हाई के अंदर आपको दूसरा S1 आ गया, मतलब दूसरा लो आ गया, हायर हाई हायर लो है, गैप नहीं है, एक दूसरे के ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे तो ये इसको इसमें थोड़ा सा माइल्ड होता है, सिनेरियो जो होता है, साइकोलॉजी जो होता है वो थोड़ा सा माइल्ड होता है। इस वजह से यहाँ पे फेड फॉर ए वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अगेंस्ट में कुछ लोग जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही ट्रिकी होता है, तो उसको देखेगा। नॉर्मली आपको ट्रेंड फॉलो करना है, क्योंकि आप ब्रॉडर ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये देख लीजिए, ये हम सारे 5 इयर्स के बात कर रहे हैं, मंथली चार्ट पे 5 साल का पिवट है, ये ध्यान रखिएगा। माइंडसेट हमारा प्योर इन्वेस्टर का, ट्रेडर का नहीं है। तो यहाँ पे हमारा थॉट प्रोसेस वैसे ही चल रहा है। आज जो डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2-3 बार मैंने बोल दिया, लेकिन ये चीज मैं आप लोगों के दिमाग में देना चाहता हूँ कि माइंडसेट इन्वेस्टर वाला है, रूल्स ट्रेडिंग से लिया गया है, लेकिन मैं वही मिथ को तोड़ रहा हूँ कि इसको आप इन्वेस्टमेंट में भी यूज कर सकते। विद्यार्थी देखिए, हायर हाई हायर लो है, एक टेस्ट हुआ बाउंस हुआ, फिर दूसरा टेस्ट हुआ बाउंस हुआ, S1 ही। तो मैंने आपको बताया था कि 2 टेस्ट एक्सेप्टेबल है, थर्ड टेस्ट उसकी गारंटी नहीं है। पहले आंख बंद करके फर्स्ट जब भी ब्रेकआउट होना चाहिए, कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट होना चाहिए, ये भी आपको एक चीज है, क्योंकि पिवट लाइन को आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, आप वहां पे प्राइस एक्शन की वेट करेंगे। मैंने इससे ही पहले बोला कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का वेट करेंगे। शॉर्टर टाइम फ्रेम में यदि आपने यहाँ पे मंथली लिया ना, 5 साल का है, तो यहाँ पे मैं मंथली बोला, या आप उसको वीकली पे जाएंगे तो आपको वहां पे कोई प्राइस एक्शन, किसी तरह का डब्ल्यू फॉर्मेशन, कोई कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट, वो चीज जो है वो आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे, मंथली की जगह वीकली कर देंगे, तो उस लाइन को वहां पे जब देखेंगे ना, तो आपको एक व्यू बनेगा। तो ये काम करना है। तो आज जो है वो हमने तीनों चीज को देखा। इंडसइंड बैंक का केस स्टडी हमने डिस्कस किया, हमने उसका नेम चार्ट वाइब्रेशन निकालना सीखा, जिसके लिए क्वेरी आई थी। देर आफ्टर जो है वो उसने हमने बॉलिंगर बैंड जो न्यूली हमने आपको इंट्रोड्यूस किया है, उसके कॉन्सेप्ट को डिटेल वीडियो हम बॉलिंगर बैंड की फिर से लाएंगे, लेकिन हम उसको यूज करने का तरीका आसान है। वो चीज जो है ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में कैसे करते हैं, वो चीज हमने ऑलरेडी आपको इस वीडियो में दिखाई। पिवट का 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप, लेकिन 5 साल के वैल्यू जोन के कॉन्सेप्ट पे हमने ये बताया। तो आशा करता हूँ कि इस सारे चीज से जो है वो आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं रैशनली। वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यदि लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि इसको जितना शेयर करेंगे
आप जिसको भी जो भी सोशल मीडिया फॉलो करते हैं प्लीज शेयर कीजिए। हर आदमी ट्रेडिंग कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। रिटेल ट्रेडर और हमारे चैनल की एक ही मोटिव है, रिटेल ट्रेडर जो है वो जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग कोर्स अफोर्ड कर सके, तो इसलिए प्लीज इसको शेयर कीजिए, हमारे सारे वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत सारे वीडियो तो हमने सीक्वेंस में जान करके बनाए ताकि कॉन्सेप्ट को हम धीरे धीरे आप लोगों तक पहुंचा पाए। तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।